नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीकली एनालिसिस वीडियो में निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्मॉल कैप और मिड कैप चारों इंडेक्स का भाई प्राइस एक्शन विद साइकोलॉजी के साथ बहुत बढ़िया एनालिसिस करने वाला हूं। आपको चार्ट ट्रेडिंग एक्चुअली कैसे की जाती है ये चीज मेरी वीडियो से सीखने को मिलेगी भाई। मैं बार बार बोलता हूं भाई, अपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे उनको अपने नोट्स में जरूर ऐड करो। देखो, सारी चीजें मार्केट में, चाहे आप इन्वेस्टर हो चाहे आप ट्रेडर हो भाई, चार्ट को कभी इग्नोर नहीं कर सकते भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं तो ये जो रिटेलर्स हैं उनके लिए तो भाई मैं स्पेशली बोलता हूं कि उनको तो अगर फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में पैसा कमाने के लिए कुछ लिमिटेड नॉलेज हो आपके पास, उससे भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छा कर सकते हो आप। जरूरी नहीं है कि भाई हर चीज मार्केट की आपको पता होनी चाहिए। बहुत कम 1% लोग ऐसे होंगे कि भाई जिनको ये फंडामेंटल नॉलेज इतनी ज्यादा कुछ होगी। अदरवाइज क्या है कि बहुत लोग ऐसे हैं कि भैया तो किसी की सुन के पैसा लगा रहे हैं, या म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, या फिर किसी ने फाइनेंशियल एडवाइजर हायर कर रखा है, या फिर रिटेलर्स हैं भाई चार्ट देख के पैसा लगाते हैं। तो आप लोग इस बात को लेके 1% भी कोई इंसान कोई डीमोटिवेट हो या कुछ ऐसा मत सोचो कि भाई मेरे को तो फंडामेंटल नॉलेज है ही नहीं, तो मैं पैसा कैसे लगाऊं, इन्वेस्ट कैसे करूं, समझ ही नहीं आ रहा मार्केट में क्या करना चाहिए। मैं उन लोगों के लिए एक बात बोलता हूं कि भाई चार्ट रीडिंग करो। आप चार्ट देखो, चार्ट सब कुछ बताएगा भाई, हर किसी भी स्टॉक का भी बताएगा, सेक्टर का भी बताएगा। और मैं बार बार वही चीज आपको समझा रहा हूं भाई। पिछले कितने दिनों से मैं एक ही चीज आप लोगों को बोले जा रहा था कि भाई मार्केट जो है वो बहुत अपसाइड मुंह दे चुकी है। मैं बार बार बोल रहा था भाई, मैंने स्मॉल कैप मिड कैप के लिए भी बहुत क्लियरली, और एक बार नहीं भाई, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मतलब बार बार रिपीट करता रहता हूँ। वो इसीलिए करता हूँ सो दैट कि भाई ठीक है, हो सकता है किसी को एक बार में ना देखा गया हो, इग्नोर हो गया हो मैसेज, दूसरी बार देख ले, तीसरी बार देख ले, चीजें समझ जाओ भाई, सो दैट फंसो नहीं आप मार्केट में, ट्रैप नहीं हो। और उसका एग्जांपल मैं आज भी दिखाऊंगा आपको कि देखना कैसे मैंने कहा आपको बोला था कि भाई अभी इन्वेस्टमेंट होल्ड कर लो, शॉर्ट टर्म व्यू है तो बुक कर लो, थोड़ा पैसा पास रख लो। यही स्टॉक्स जो आज टॉप पे खड़े हैं यही आपको 20-30% डाउन साइड मिल जाएंगे, वहां पैसा लगाओ, तब पैसा बनता है भाई। तो ये चीजें सारी मैंने आपको समझाई थी। अब चलिए जल्दी से निफ्टी के एनालिसिस से स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चलते हैं। देखो भाई, देखो जब मार्केट यहां मान लो, यहां कहीं मार्केट थी, चाहे यहां मान लो, इसमें मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, ठीक है, यहां से मतलब एक अच्छा खासा करेक्शन था मार्केट में, अच्छा खासा करेक्शन था। स्टॉक्स में तो 50-60% तक का भी करेक्शन था भाई, ठीक है। यहां मान लो 12-15% करेक्शन आया हुआ, तो वहां स्टॉक्स में कई स्टॉक्स 50% 60% तक भी स्टॉक्स टूटे थे। और ऐसे स्टॉक्स डाउन थे कि जिनके फंडामेंटली कोई इश्यू नहीं था, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत ज्यादा अपसाइड मूव ऑलरेडी दे चुके थे भाई, उनकी वैल्यूएशंस हाई हो गई थी, तो वो अपनी वैल्यूएशंस को सेटल करने के लिए ठीक है नीचे आए थे और वापिस से चले गए भाई वो। तो चीजें समझने की ये है कि भाई जब मार्केट अपसाइड से नीचे आई है, तो यहां मैंने बार बार बोला भाई, ग्रुप के ऊपर बार बार बोला भाई कि यहां बाई करो, घबराओ मत, मार्केट यूं ही चलती है, कुछ खत्म नहीं होगा भाई। आप और मैं खत्म हो जाएंगे, बट मार्केट चलेगी, यूं ही चलेगी, मार्केट बढ़ती जाएगी। मार्केट आज ये 25,000 वाली निफ्टी है, ये कभी 50,000 भी होनी है, तो ये यूं ही चलेगी भाई। ये आज से 10 साल पहले देखते तो कहां थी, 5 साल पहले देखते तो कहां थी, आज कहां है। आज ये चीज हाई लग रही है कि बहुत टॉप बना दिया मार्केट ने, ये और 5 साल बाद ये कुछ भी नहीं लगेगा अपने को, जब 50,000 का रेट भाव देखेंगे तो इसलिए भाई बस एक ही चीज समझो, मार्केट में साइकिल्स बनती है भाई, कि ये एक अप साइकिल बनी थी, जब मार्केट डाउन साइकिल आई है तो उसमें पैसा लगाना आपको। जब मार्केट अपसाइड मूव दे दे तब अपना प्रॉफिट बुक कर लो भाई। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ, और चार्ट पे देख के ये चीज समझ आएगी भाई, वैसे तो आएगी नहीं, तो चार्ट देखा करो भाई। अब यहां पैसा लगाया नहीं, मार्केट अपसाइड चली गई, तब हमें पता लगेगा मार्केट जब अपसाइड गई कि भाई तब न्यूज वगैरह में भी आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो न्यूज वाले भी सारे डरा रहे होंगे भाई कि पता नहीं क्या होगा मार्केट में, ठीक है आप बुरे स्टॉक्स हैं उनको एग्जिट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। यहाँ सब बाई करवा रहे थे, यहाँ कोई यहाँ उल्टा सब सेलिंग करवा रहे होंगे, तो आपको सुनने में यही चीज मिलेंगी। रियलिटी आपके पास है भाई। अब यहां सब बाई करवा रहे थे भाई, यहां हर कोई बाई करवा रहा था भाई,
और मैं बार बार बोल रहा था कि भाई फालतू की न्यूज वगैरह के चक्कर में, सोशल मीडिया के चक्कर में मत आओ, रियलिटी को जानो, सच्चाई क्या है वो जानो। अब चलो पहले मैं इसकी वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार चीजें देखते हैं। देखो सबसे पहली चीज, चार्ट जब भी देखते हैं कि भाई उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, ट्रेंड नेगेटिव है भाई, 1 वीक 2 वीक 3 वीक 4 वीक, 4 वीक से ट्रेंड नेगेटिव ही चल रहा है, मार्केट डाउन साइड आई हुई है। अब इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है ये डिस्कस करूं मैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो जब मार्केट गिर रही है भाई नीचे, तो अब अपने को यही है कि भाई मार्केट रुकेगी कहाँ पे, कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है। तो देखो मार्केट में जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग 24,400 ये वाला एरिया, 450 से लेके और 500 तक, ये जो एरिया है भाई ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, क्योंकि यहाँ मार्केट 1 2 3 4 5 6 वीक मार्केट रुक के फिर अपसाइड गई है। दूसरी बात क्या इंपॉर्टेंट है, ये अच्छी सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग क्यों हो जाती है, क्योंकि मार्केट 4 वीक से अपसाइड से गिरती गिरती आ रही है, तो घोड़ा काफी चल भी चुका है और फिर नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इससे पता क्या लगता है, इससे पता यह लगता है कि भाई यहां आके एग्रेसिव नहीं होना भाई, यहाँ आके एग्रेसिवली साइड नहीं जाना कि भाई लेके बैठ गए मंथली की कोई फ्यूचर सेल करके बैठ गए, इस टाइप से ये पता लगता है अपने को। हाँ, ट्रेडिंग करनी है उसमें सिंपल बात है भाई, कोई बाइंग साइड का तो कुछ है ही नहीं, तो ट्रेडिंग करनी है वो अलग चीज है। बट अगर एनालिसिस करना है तो उसमें सिंपल बात ये कि भाई मार्केट धीरे 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 नियर बाई सपोर्ट आ रही है भाई। ठीक है, तो जो यहां से ऊपर बेचने में कंफर्ट था वो अब यहां से कंफर्ट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना बात। अब मैं एक बार इनको निकाल देता हूं। ये वीकली कैंडल थी भाई, वीकली कैंडल का लो जो है, मार्केट एग्जैक्टली फ्राइडे को इसी के आसपास रुकी है, 24,800 के आसपास। ठीक है, आपको ध्यान हो जब मार्केट यहाँ टॉप पे थी कहीं, तो मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि भाई मार्केट 24,800 900 इस लेवल को मार्केट रीटेस्ट करे तो अच्छा है। मैं को बार बार बोल रहा था कि भाई मार्केट काफी अपसाइड चली गई एकदम से, तो इसके पास आए तो कंफर्ट आएगा वापस से। तो इसके पास तो आ चुकी है मार्केट, और मार्केट का जो ढंग लग रहा है वो यही लग रहा है कि हो सकता है मार्केट इस लेवल को भी रीटेस्ट कर ले। सिंपल, तो सिंपल लेवल्स क्या है भाई, 24,000। अब तो नीचे जो 24,800 अगर ये नीचे ब्रेक होता है तो सीधा फिर तो 24,500 450 ये लेवल अपने पास सीधा नीचे सपोर्ट यही है भाई। फिर तो अपसाइड के लेवल, वीकली कैंडल का हाई 25,240-50, ये 2 वीक का हाई, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है भाई। ठीक है, ये ब्रेक होगा तो ही कोई बाइंग साइड में अपसाइड का कोई मूव आ सकता है, अदरवाइज कोई भी मूव यहां से अपसाइड का आएगा वो सेल ऑन राइज रहेगा जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ है। सिंपल, तो ये चीजें होगी। अब चलते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भाई। देखो देखो हाई मार्केट, देखो वन साइडेड मार्केट गई है भाई, तो ये चीजें देखा करो भाई। यूं मत देखो कि मार्केट में ब्रेकआउट हुआ है, ये ब्रेकआउट हो गया भाई, ये ब्रेकआउट हो गया। अरे ब्रेकआउट कुछ नहीं होता भाई, ब्रेकआउट का क्या मतलब है, कोई ऐसी चीज थोड़े है, कोई प्रोडक्ट थोड़े है कि ब्रेक कर दिया आपने, कुछ ऐसा चीज थोड़े है। सिंपल सी बात है भाई, पैसा यहां लगा है, यहां से चलना स्टार्ट हुआ है। यहां कोई मान लो 10 रुपए की चीज है, वो चलती 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 यहां मान लो होगी 15-16 रुपए की। ये देखो आप कि अगले को प्रॉफिट कितना हो रहा है, बायर्स को, बायर सेलर्स का बिहेवियर समझो, कहां से बायर्स चलना स्टार्ट हुए हैं। तो ये चीजें देखो। अब सेलर्स यहां से वापस आए भाई, यहां सेलर्स चलते 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 नीचे सेलर्स चलते आ रहे हैं भाई। तो ये चीजें हैं कि मार्केट जब हाई लगा नीचे या लोअर आए, यहां लगा तो आपने ध्यान होगा आपको, मैंने एक चीज कही थी कि भाई मन है अब यहां से पोजिशनल ट्रेड ले ले, क्योंकि टॉप पे हाई लोअर हाई बना है और इवनिंग स्टार बना है, इसको स्टॉप लॉस मानते हुए यहां से मैं पोजिशनल ट्रेड लेके बैठ जाऊं, पूरा पूरा मन है। और यहां से कंफर्ट लेवल था पोजिशनल ट्रेड का भाई, लेकिन क्यों नहीं लिया था मैंने ये भी बताई थी कि ये आजकल न्यूज फ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है भाई, इसकी वजह से कई बार ना मार्केट में आजकल ये डर लगता है कि कुछ नहीं पता भाई मार्केट में कल क्या हो जाए। ट्रंप के डेली कोई ना कोई स्टेटमेंट आता है और उससे मार्केट ऊपर नीचे हो जाती है भाई। प्लस फिर इंडिया का भाई कभी भी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट कुछ हो सकती है, पता नहीं ट्रेड डील फेल हो जाए टॉक्स, या फिर सक्सेसफुल हो जाए, या फिर कुछ नहीं पता भाई, मतलब क्या हो सकता है क्या नहीं हो। तो इस वजह से मैंने यहाँ अवॉइड किया था भाई। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे देखो परफेक्ट टॉप के ऊपर हाई और लोअर हाई बना के मार्केट चली थी। अब यहां मार्केट ने हाई बनाया, लोअर हाई बनाया, फिर नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ अपसाइड जाती है, लोअर हाई बनाया, फिर मार्केट अपसाइड जाती है, फिर यहाँ गई, ये लेवल फिर नहीं निकला, फिर इक्वल हाई को रिटेस्ट किया, फिर मार्केट नीचे है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर तो यही है, हाई लोअर हाई नीचे, लोअर हाई नीचे, लोअर हाई नीचे,
मार्केट तो ये स्ट्रक्चर में चल रही है। तो ट्रेंड क्या है? ट्रेंड नेगेटिव है भाई। और मैंने आपको बार बार एक चीज बताई है भाई, देखो ये जब बेरिश मार्केट हो, जब ट्रेंड आपका नेगेटिव हो, तो आपको क्या देखना है? मैं बार बार क्या चीज बोलता हूं भाई, तब आपको रेजिस्टेंस देखना है। जब मार्केट, फिर सुनो, जब मार्केट हो बेरिश, ट्रेंड हो बेरिश, ठीक है, तब आपको मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढना है। मतलब ये कि मार्केट जब नीचे गिरती गिरती आ रही है भाई, आपको ये देखना है कि जब ये वापस मार्केट पुल बैक देगी, पुल बैक क्या है? ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। यहां जिसने सेल किया होगा, कुछ लोगों ने भाई प्रॉफिट बुक कर लिया होगा, कुछ नीचे कोई स्पॉट वोट होगी, तो वहां थोड़े होप वाले भाई, छोटे बेचारे रिटेलर्स, वो होप ट्रेडिंग भी करते हैं भाई, थोड़ा बाइंग कर ली होगी, तो ये पुल बैक्स आएगा। तो आपको ये देखना है कि इसके कंपैरिजन में मार्केट लोअर हाई कहां बनाएगी, कहां रेजिस्टेंस लेगी मार्केट, ये देखना, ना कि स्पोर्ट पे उलझे रहना। आप देखो मार्केट में ये स्पोर्ट थी भाई, मार्केट ने इसको कुछ समझा, ब्रेक कर दिया, 25,000 के आसपास की स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट है भाई, ठीक है। ये ब्रेकआउट जो लेवल था, ये लेवल था ब्रेकआउट, मार्केट ने कुछ समझा? कुछ नहीं समझा इसको। 25,000 का एक अपने आप में एक थोड़ा सा भाई, ये जो 25,000 25,500 इस टाइप के जो नंबर्स होते हैं, ये खुद में ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते हैं, बट मार्केट ने कुछ समझा इसको? कुछ नहीं समझा भाई, रुकी, थोड़ा पुल बैक दिया, वापिस आ गई। तो ये चीजें आपको सिखा रही हैं, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूं कि भाई जब मार्केट है आपकी नेगेटिव, तो आप रेजिस्टेंस ढूंढो, आप स्पोर्ट के पीछे मत पड़ो भाई कि स्पोर्ट आ गई वहां से बाइंग कर लू, छोटा सा कि स्पोर्ट है यार, बाइंग कर लेता हूं ना। अब जैसे ये स्पोर्ट थी, मान लो कल 24,800 के आसपास, ठीक है, अब यहां आके ये मान लो 2 कैंडल ग्रीन दिख जाए, तो अब ये मत समझो कि भाई ये स्पोर्ट है और 2 कैंडल ग्रीन भी आ गई, हैमर बन गई, कुछ मॉर्निंग स्टार बन गया, कुछ भी बन गया, यहां से बाई कर लेता हूं, मार्केट काफी गिर चुकी है, स्पोर्ट है, मार्केट में बाइंग साइड का मुंह आ सकता है, ये मत समझो आप। स्पोर्ट की इंपॉर्टेंस बहुत कम होती है, स्पोर्ट की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है, जो थोड़े से शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हो है उनके प्रॉफिट बुक करवा देती है बस। फिर मार्केट थोड़ा सा अपसाइड फिर जाएगी, फिर सेलर्स को लेके आएगी, सेलर्स फिर से एग्रेसिव होंगे, मार्केट धड़ से फिर नीचे आएगी। इस लो के कंपेरिजन में एक फ्रेश लोअर लो बनाएगी मार्केट, और इसके कंपैरिजन में फ्रेश लोअर हाई बनाएगी मार्केट। तो ये कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझो। अभी का जैसे मैं आपको, अगर ये इसी को मैं अगर अभी के चार्ट पे बताऊं आपको, तो देखो ये तो अल्टीमेट है भाई, जब तक ये नहीं निकला बाइंग साइड का कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट यहां ओपन हो रही है, अप साइड जाए, तो आपको ये देखना रेजिस्टेंस कहां लेगी वो। अब वो रेजिस्टेंस के लिए डे हाई है 25,000 के आसपास, ठीक है। ये जो पूरा एरिया 25,000 25,050 ये रेजिस्टेंस एरिया है। मान लो मार्केट किसी वजह से गैप अप हो जाए, बड़ा मूव दे दे, तो ये आपका जो एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया है। आपको देखना है रेजिस्टेंस कहां लेगी, मतलब ये जो रेजिस्टेंस एरियाज है, यहां जाके बेरिश प्राइस एक्शन ढूंढना। आपको बेरिश प्राइस एक्शन मिला तो आप समझ जाओ कि हाँ मार्केट नीचे गई थी, वापिस आई है, लोअर आई फिर बनाए, फिर आ गई, फिर एक नीचे लोअर आई बना, लोअर लो बना देगी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ना कि आपको ये ध्यान देना कि मार्केट यहीं ओपन हो जाए, 2-4 कैंडल रुके, थोड़ा बहुत अपसाइड जाती लगे, तो आप बाइंग साइड मत कूदने को ट्राई करो भाई। इससे क्या होगा कि जो मेन साइकोलॉजी है ना, आपको पता है भाई मेन कि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है, बेरिश ट्रेंड ढूंढना है, ऊपर जाके रेजिस्टेंस कहां लेगी, वहां पे सेलिंग सेटअप ढूंढना है, उसको भूल जाओगे आप। अब उसको भूल जाओगे, फिर आप क्या करोगे, आप यहां से आपने ट्रेड लिया, एक ट्रेड में मान लो आपको प्रॉफिट भी हो गया 10-20 पॉइंट का, फिर आप दूसरा ट्रेड लेते हुए डरोगे कि कहीं ये प्रॉफिट ना निकल जाए यार, मेरा तो नीचे से बाइंग लिया, ऊपर से सेलिंग कैसे लूं, वो भूल जाओगे आप उस साइकोलॉजी को। तो एक चीज को ध्यान में रखो बस, उस पर जब जिस दिन आपको ट्रेड मिले उस पर ट्रेड छोड़ो मत, हर चीज को कैप्चर करने की कोशिश करोगे, मार्केट में सक्सेसफुल नहीं होगे भाई। चलिए डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखिए, ये एक स्पोर्ट है भाई, बिल्कुल है स्पोर्ट, 24,800 के आसपास का ये स्पोर्ट है, ठीक है। अब होना क्या है कि मार्केट मान लो यहां पर हो कि यहीं थोड़ी देर होल्ड करे, ब्रेक डाउन करे, सेलिंग का ट्रेड, सीधा निकल जाए तो कुछ कर नहीं सकते भाई, यहां से घोड़ा चलता रहा, चेज तो कर नहीं सकते, सीधा निकल जाए तो ठीक ठीक है, पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक पे अगर वापस यहाँ सेलिंग का सेटअप बनेगा, हाई लगे, नीचे आए, लोअर हाई, वापस अपने को सेलिंग साइड में जाना है भाई। यहां से गैप अप हो जाए, ऊपर की साइड आए, तो भाई ये डे हाई के आसपास रेजिस्टेंस समझो, हाई लगे, नीचे लोअर हाई, सेलिंग सेटअप, सीधा बेचना है भाई, बस ये रखना है, बाइंग को टोटल अवॉइड करके रखना है। और नीचे स्पोर्ट अपनी फिर सीधी ये है भाई, 24,450 500 के आसपास की ये स्पोर्ट है भाई। अब आ जाओ जी एक बार बैंक निफ्टी पे। देखो भाई बैंक निफ्टी थोड़ा सा, बैंक निफ्टी निफ्टी कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग है भाई। आपको बात बताता हूँ, देखो यहाँ उतनी बेरिशनेस नहीं दिखेगी, नीचे 55,450 ये जो जोन है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है भाई, काफी रुक के, और मार्केट उतनी यहाँ पे बेरिश नहीं दिखाई दे रही है।
बट फिर भी कोई बुलिश साइड का तो कुछ सीन दिखता नहीं है भाई, जब तक कि 57,330 ये ना निकल जाए भाई। और बल्कि ये भी क्या है, 57,500 ये ना निकल जाए ना, जब जो हाई लगा है, तब तक आप बाइंग साइड को अवॉइड करके चलो भाई। कोई भी अपसाइड मूव आता है उसको सेल ऑन राइज के लिए यूज करो। बाइंग साइड 57,600 500 ये जो हाई लगा है अभी तक का, इसके ऊपर ही कुछ निकलेगा तो बाइंग साइड का मूव आएगा भाई। और इसके नीचे बेरिश साइड का स्ट्रॉन्ग मूव आएगा भाई। तो इसके बीच बीच में क्या करना है भाई आपको, सिंपल सी बात है, डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखो आपको बिल्कुल क्लियर चीजें दिखाई देंगी। देखो भाई मार्केट यहाँ ओपन होती है, मान लो भाई अपसाइड जाती है, ठीक है, आपको सिर्फ सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देखनी है भाई। तो अपसाइड जाए, हाई लगे, नीचे लोअर आई, सेलिंग करनी है। मार्केट यहीं डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक करती है, सेलिंग की साइड जाना अपने को। नीचे में भाई आपको मैंने बता दिया, ये वाला जो जोन है ना भाई, ये वाला, ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा भाई। तो यहां तक मार्केट के आने की और स्कोप है, ओपनली मार्केट आ सकती है आराम से। तो आपको सिंपल एक ही रखना, डे लो के पास होल्ड करके ब्रेक, सेलिंग का ट्रेड, अपसाइड जाए सेल ऑन राइज करना है भाई। बाइंग साइड नहीं जाएंगे भाई जब तक ये नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात ये है। अब आ जाओ जी असली चीज, स्मॉल कैप मिड कैप भाई। देखो भाई यहाँ तो बुरे हाल हैं एकदम से, देख के भी डर लगेगा। ये देखो भाई हाल, ये रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई, ठीक है। अब मार्केट में जो स्ट्रक्चर बना है टोटल बेरी स्ट्रक्चर है भाई, बाइंग साइड का कुछ सीन है नहीं। अगर मार्केट ये 18,000 का लेवल, तो लास्ट बुल्स का ये वेपन है भाई, अगर ये इसको ब्रेक कर देगी तो बड़े फॉल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मार्केट को, कम से कम भी ये सपोर्ट, मतलब यहाँ से और 1500-2000 पॉइंट मार्केट इजीली आ सकती है भाई। फिर कुछ नहीं है रोकने वाला। तो लास्ट सपोर्ट जो बची है मार्केट के पास, ये 250-300 पॉइंट का और मूव है भाई। तो यहाँ से भी करना क्या, किसी को अगर कोई सिंपल मुझे पूछा कि भाई ट्रेडिंग के नजरिए से, तो सेल ऑन राइज है भाई, बाइंग का कुछ नहीं है। बाइंग इस लेवल के ऊपर निकलेगा तो ही होगी भाई, सिंपल। तो यहां से तो सिंपल सेल ऑन राइज है। और इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं आपको चीजें बताता हूँ भाई, थोड़ा सा वेट करो, कुछ कैश पास रखो। ऐसा देखो जो लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स हैं, मान लो अपने रखे हुए हैं भाई साल 2 साल, या फिर ऐसे जो कि भाई 100% प्रॉफिट लेना है, 200% लेना है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, उनको होल्ड रखो। मैंने भी जैसे मेरे डिफेंस के थे भाई, मैंने जैसे HL ले रखा था, नीचे से अच्छा खासा प्रॉफिट है, लेकिन मैं नहीं बेच रहा उसको। तो ऐसे कई स्टॉक्स हैं जिनको नहीं बेचना भाई, अच्छा खासा जहां प्रॉफिट है वहां नहीं बेचना, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से 20% 25% वो करेक्ट हो जाएंगे, बट वो जाने अल्टीमेटली अपसाइड ही, तो वो दिक्कत नहीं है मुझे। बट जिनका शॉर्ट टर्म व्यू है जैसे, तो उनको क्या है, मैंने जैसे कुछ मेरे पास जैसे कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे जो मैंने सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर्पज से लिए थे, कि मैंने नीचे लिए अपसाइड बेचना था, उनको मैंने बेच दिया था भाई। उनको मैंने अभी नहीं, बल्कि 1-2 वीक पहले ही मैंने उनको बेच दिया था भाई, और वहां मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। तो अब उस कैश को रखना है पास, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। मान लो मार्केट निकल जाए, भाग जाएगी, तो भी अपॉर्चुनिटीज बहुत है अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सेफ्टी है कि मार्केट नीचे आएगी तो आज जो 100 रुपए वाली चीज है वही 70 पे मिल जाएगी भाई। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं थोड़ा सा कैश पास रखो। और जो लॉन्ग टर्म व्यू वाले स्टॉक्स हैं, अच्छे फंडामेंटल वाले, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मार्केट आ जाए, नीचे आ जाएगी, फिर चली जाएगी, क्या हुआ, मार्केट तो यूं चलती है भाई। बट हाँ, बहुत एकदम से बिल्कुल देखो, बहुत डराने वाला चार्ट है भाई, ये इंडेक्स है। यहां अगर ये इस लेवल को होल्ड नहीं करता है तो फिर मार्केट में बड़ा फॉल एक आने की चांसेस है आने वाले टाइम में। तो सेल ऑन राइज है, कुछ नहीं है भाई। और यहाँ भी देखो भाई, मिड कैप में बुरा हाल यहाँ है। अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड नहीं करती है भाई, 57,000 के अराउंड इसको होल्ड नहीं करती है, तो मार्केट में बड़ा फॉल एक यहाँ तक भी आ सकता है। अच्छा खासा फॉल के लिए मार्केट रेडी हो सकती है। तो वही है भाई, देखो चीजें देखो भाई, अंधे को भी दी जाए ये चीज यार। देखो यार कितने टाइम में गई, ये बताता हूँ आपको, 10 जून, और ये हो गया अप्रैल, 7 अप्रैल, मतलब अप्रैल के बाद मई और जून, 2 महीने में यार, 2 महीने में कोई इंडेक्स आपका यहां से और करीब 28% और ऑल टाइम हाई के पास चला गया। करीब 28% कोई इंडेक्स रिटर्न दे रहा है और ऑल टाइम हाई के पास चला गया है। अगर फिर भी कोई यहां जाके पैसा लगा रहा है या लगवा रहा है, मैं लगाने वाले को और लगवाने वाले को बोलता हूं भाई, फिर वो मूर्ख है भाई। फिर उसको
फालतू की बस वो सेंटिमेंट्स बेस, इमोशंस बेस चल रहा है भाई। और एक दिन ग्रीन कैंडल, एक दिन ग्रीनरी दिखी, 2% को स्टॉक अप दिखा तो उसको लगा कि भाग जाएगा, ये गया ये। इसका मतलब पता नहीं, या तो चार्ट देख नहीं रहा है या वो सच्चाई से भाग रहा है भाई। मैं आपको सही बात बता देता हूँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ भाई, जो भी रिटेलर्स हैं आप इधर उधर, अगर आप मेरा सिर्फ टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर लोगे, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं करोगे, सिर्फ टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, वहां जो मैं चीज बताऊं सिर्फ उनको फॉलो कर लो। वो बड़ी ऑनेस्ट रिव्यूज है भाई, मेरे को कुछ नहीं करना वहां पे, सिर्फ मैं अपना जो मेरे को चार्ट बताता है, दिखता है, वो आपके साथ शेयर करता हूँ। वो भी फॉलो कर लोगे तो आप मार्केट में ट्रैप नहीं होगे कभी, ये पक्की गारंटी है भाई। ट्रैप नहीं होगे, पैसा सही जगह लगेगा। कितने मैंने अभी, जैसे अभी मार्केट टॉप पे गई है, तो मैंने जो जो आप लोगों को अभी भी जहां बताया है पैसा लगाने को, वहां आप ये चीज देखना, अगर अभी वहां पैसा भी लगाओगे वो स्टॉक्स कम गिरेंगे, वो कम गिरेंगे, और जब मार्केट बढ़ेगी तो वो सबसे पहले भागेंगे, ये भी देखना आप। और ऐसे टाइम में आप ध्यान दो, एक दो स्टॉक्स, एक दो चार्ट को, ऐसे इंडेक्स को, ईटीएफ को ऐसे पकड़ के रखो कि आपको लगे कि हाँ यहां पैसा लगाना है, जब भी मार्केट नीचे आएगी वहां पैसा लगाओ। तो ये चीज अब स्टडी करके रखो, ऐसा नहीं कि गिर जाएगा यहां आ जाएगा तब स्टडी करने बैठोगे, पहले ही स्टडी कर लो भाई। आईटी सेक्टर कितना बेस्ट एग्जांपल है भाई, आईटी सेक्टर का। आप देखो, पता नहीं दुनिया, और मैं कहता हूं भाई, मैं तो खुला बोल रहा हूं भाई, ये जी बिजनेस पे, सीएनबीसी पे भाई भर भर के लोगों को बाई करवा रहे थे। आईटी 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 टर्न अराउंड हो गया, आईटी ये हो गया वो हो गया। और अपने चैनल पे मैंने कम से कम 20 बार कम से कम चार्ट शेयर किया, सब कुछ किया होगा। मैंने कहा भाई जब इतना बड़ा फॉल आया है तो यूं नहीं जा सकती मार्केट, अगर यूं जा रही है तो उसको छोड़ दो, फिर इसमें खराबी है कुछ ना कुछ, फिर मैनिपुलेशन है कुछ ना कुछ। अरे भाई कोई क्या है, कोई मजाक चल रहा है क्या मार्केट में कि कहीं यहां से आप चीज को इतना गिराओगे। एक सेकेंड, अरे चल जा, क्या बोले इसको, देखो भाई यहां से आप गिरा दोगे 33% किसी इंडेक्स को आप गिरा दोगे एकदम से, इस किसी इंडेक्स को 2-3 महीने में इतना गिरा दोगे और उसको एकदम से ऐसे बढ़ा दोगे, और ऊपर से फंडामेंटल न्यूज इसके सारी अगेंस्ट है भाई। ये टैरिफ वाला जितना पंगा हो रखा है, यूएस ने कर रखा है, अपनी जो आईटी कंपनीज है वो तो मेनली यूएस पे डिपेंडेंट है भाई, सारी मोस्टली कंपनीज यूएस पे डिपेंडेंट है अपनी तो सारी, और वहीं पे टैरिफ का पंगा है, और फिर भी आप बाई करवा रहे हो, फिर भी आप बाई करवा रहे हो। पता नहीं क्या चक्कर है भाई, ना ऐसा कोई इनकी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं ना कुछ और है, फिर भी बस ये क्या था भाई, इतना बड़ा फॉल आया तो छोटा मोटा पुल बैक आ जाता है भाई। और मैंने आपको वही कही थी भाई कि भाई वेट करो, और मैंने बड़ी बोल्ड कॉल दी थी भाई, मैंने कहा था कि देखते हैं, मैं आपको बोल रहा हूं आईटी को बाई मत करो, आईटी को बाई मत करो, और लोग आप बोल रहे थे भाई आईटी को बाई करो। इतनी जबरदस्त ग्रीन ग्रीन कैंडल बनी और इंडेक्स कम से कम नीचे से अच्छा खासा अपसाइड चला गया था भाई। अब देखोगे तो ये देखो 27% का मूव इंडेक्स ने दे दिया, 27% का मूव इंडेक्स ने दे दिया, लेकिन यहां मेरे ख्याल में लोग एग्जिट नहीं कर पाए हैं, लोगों ने एग्जिट नहीं किया भाई। क्यों नहीं किया? क्योंकि जिनकी सुन के उन्होंने बाई किया था उन्होंने एग्जिट करने ही नहीं दिया है। वो तो ये बोल रहे हैं आईटी तो पता नहीं क्या हो गया, आईटी को तो होल्ड रखो, आईटी आईटी नहीं छोड़ना है। और मैंने आपको एक ही चीज कही थी भाई, इमोशंस में मत आओ, यहाँ ये नीचे स्पॉट है, मार्केट को इसी के आसपास आए, रुकेगी, रुक के जाएगी तो ही अपसाइड में टिकेगी, नहीं तो टिकेगी नहीं, तब हम बाई करेंगे। मैंने एटीएफ भी दिया हुआ है आपको आईटी का। तो चलो जी, यही आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, आई होप आप समझोगे ये चीजें और मार्केट में ट्रैप नहीं होगे। मार्केट में पहली चीज यही सीखनी है, लॉस खत्म करना, फिर प्रॉफिट की जर्नी स्टार्ट होगी। ये जर्नी होती है मार्केट की, पहले इंसान लॉस करेगा, फिर थोड़ा लॉस करेगा, फिर धीरे धीरे लॉस बंद होगा, ब्रेक इवन पे आएगा, कई दिन ब्रेक इवन पे चलेगा, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट पे छोटा छोटा प्रॉफिट, बड़ा बड़ा प्रॉफिट, फिर ये चलती है जर्नी। तो इसको ऐसे ही चलने दो भाई, एकदम से इसको ऊपर नीचे करने की कोशिश करोगे तो आप ऊपर नीचे हो जाओगे। चलिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, बताना मुझे कैसी लगी वीडियो आपको। धन्यवाद।